से जो बुराई मिली है, बस गुरुदेव को इसी की आवश्यकता है। और धन तो नाना प्रकार से भगवान विष्णु देवता सभी के भाग्य से मिलता है। धन तो आने जाने वाली वस्तु है, ये चिड़िया रैन बसेरा है, और ना घर तुम्हारा है ना घर मेरा है, और ये चिड़िया रैन बसेरा है। तो मेरे परिवारजनों, आप साथ साथ में गुरुदेव के चरणों में गुरु पूर्णिमा का सुनहरा अवसर का भी आनंद लेते रहें, और आनंद लेकर के जाकर के आप प्रसाद भंडारा छकें, प्रसाद में सम्मिलित होते जाएं, और साथ साथ में गुरुदेव की मुखारबिंद से प्रवचन का भी आनंद लेते रहें। आज सुनहरा मौका है, और सौभाग्य सुनहरा मौका, जो भाग्यशाली हैं उन भक्तों को आज आनंद प्राप्त हो रहा है। और उन्होंने आज गुरुदेव के लिए बुराई भी करके जो सुनहरा मौके का आनंद लिया है, वो उनके जीवन में ऐतिहासिक होगा, और भगवान विष्णु लक्ष्मी की सदा उन पर कृपा बनी रहेगी। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। मेरे प्रिय परिवारजनों, संसार में हमेशा भगवान विष्णु के अनुपम कृपा जो है वो वहीं बरसती है जहाँ भाव होता है, जहाँ श्रद्धा होती है, जहाँ लगन होती है, वहीं पर भगवान विष्णु की और गुरुदेव की कृपा सदा बरसती है। कोई भी वस्तु अहंकार से नहीं मिल सकती, कोई भी वस्तु संसार में दौलत से नहीं खरीदी जा सकती है। दौलत से आप आलू बैंगन और नाना प्रकार की चीजें खरीद सकते हैं, दौलत से कभी आशीर्वाद नहीं खरीद सकते, और दौलत से कभी भी भगवान और विष्णु के कृपा नहीं कर सकते। जो हमेशा भाव से, लगन से, श्रद्धा से और समर्पित होने से ही स्वतः ही मिल जाती है। मेरे प्रिय परिवारजनों, एक समय क्या हुआ कि एक भक्तराज अपने मवेशी चराते हुए निकले चले जा रहे हैं, और वो चराते चराते मवेशी काम करते करते बड़े परेशान होते हैं। जब एक समय व्यतीत होता है, वो देखते चले जाते हैं, और एक पुजारी जी मंदिर में अपनी पूजा याचना कर रहे हैं, और पूरे दिन घंटरिया हिला देते हैं, आराम से पड़े रहते हैं, और बर्दिया निकले चले जा रहे हैं। और वो रोज देखते हैं कि न जाने ये क्या कारण है, और पुजारी कोई काम भी नहीं करते हैं, और पूरे दिन बड़े नहा धो करके कपड़ा पहन के आराम से बैठे रहते हैं। इनको कैसे आनंद आता है पता नहीं, इनका खर्चा कैसे चलता है, और इनका कामकाज का चलाना चाहता है। चलो आज पुजारी से पूछ लेते हैं। आप पुजारी के दिन गए और मवेशी उन्हें आगे छोड़ देते हैं, और पुजारी के पास पहुंच गए तो पुजारी जी के किनारे पर बैठ गए, क्योंकि ये भी लगता है किसी से कोई बात पूछोगे कहीं बुरी नहीं लग जाए, और बात बुरा मानने का समय नहीं है। और उन्होंने देखा, उनके पास पहुंचे, कहने लगे, पुजारी जी प्रणाम किया, और कहने लगे हम तुमसे कुछ पूछना चाहते हैं। कहने के लगे, पूछने के लिए डर क्यों रही हो? अरे पूछने के लिए आए हो, कोई लाठी मारने थोड़ी आए हो। कहने लगे, बात कोई ऐसी होती है जो लाठी और गोली से भी ज्यादा कर्री लग जाती है। तो कहने लगे, क्या पूछना चाहते हो? कहने लगे, पुजारी जी आप बड़े चिकना चांदने और बड़े शरीर से अच्छे हैं, लेकिन आपका खर्चा कौन चलाता है? हम देखते हैं आप मंदिर के किनारे ऐसे टिके रहते हैं, आपका ये खर्चा कौन चलाता है? आपका कामकाज कैसे चल रहा है? उन्होंने कहा, कामकाज कैसे चल रहा है? और उन्होंने कहा, कामकाज भगवान विष्णु लक्ष्मी चलाते हैं, और जिनके हम नौकर बन के इनकी पूजा करते हैं। कहने लगे, बड़े आनंदित हो।
और कहने लगे और वहां से चले जाते हैं और थोड़े आगे बढ़ते हैं और मवेशी छोड़कर फिर आ जाते हैं और ब्राह्मण के पैरों में बैठ गए पुजारी जी के, और पुजारी जी के पैर पकड़ लिए और कहने लगे पुजारी जी ऐसा करो तुम्हारा कल्याण हो रहा है और हमारा भी कल्याण कर दो। कहने लगे कैसा कल्याण चाहते हो? कहने लगे ऐसा करो तुम्हारा भी घर पनप जाएगा और हमारा भी। ऐसा करो इन दोनों में से एक एक कर ले, एक तुम ले लो और एक हमें दे दो। अरे पुजारी जी कहने लगे हमें क्या बर्बाद करना चाहते हो? अरे हम तुम्हें कैसे दे देंगे? अरे कहने लगे ऐसा करो, ऐसे नहीं देना चाहते हो तो धरतीवासी भारतवासी बड़े लालची होते हैं, लालची में भगवान